आगे कौन सा प्रश्न है? उनकी आपने कहा था कि हट किया जा सकता है प्रभु से, रो के हट किया जा सकता है। करना चाहिए। तो हट करो तो राधा मिल जाए, हमारी श्री जी मिल जाएंगे। हे, मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, हट करो। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा मावीर भूछ और इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सगवी साक्षान मनमत मनमता। जब सब गोपियां मिलके रोई तो उन्हीं के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो गए, नहीं हो गए? हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ईश्वर के अंश हैं, पर हमारी चाह में दम हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी मिल जाए, लाडली जी मिल जाए। अगर राधा राधा जपो रोज श्री जी के लिए तो श्री जी मिल जाएगी। बहुत करुणामयी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगा के ओढ़ रहे के सो गए हैं, और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए हैं। अंतर इतना है, जग गए इसलिए तुमको लगता है कि यार हमारे अंदर प्रभु नहीं, पर तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और वो पुकारो कृष्ण 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 हरे कृष्ण, तो कहेंगे क्या बात है? तो बोले उठो प्रभु अब जागो, तो भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बहुत मस्त रहो, बहुत आनंद का विषय। देखो हम एक दोस्त की तरह बात करते हैं, हम कोई ऋषि मुनि महात्मा की तरह बात नहीं करते। हम तुम एक ही बाप की संतान हैं, बस हमारा मार्ग थोड़ा पिता की गोद तक था और आपका माया की गोद की तरफ बढ़ गया, इसलिए थोड़ा अंतराय बन जाता है। नहीं, हम तुम सब एक ही पिता के संतान है, और हम तुम सब में मटेरियल भी एक ही है, बाहर और भीतर। भीतर से अंश परमात्मा तत्व एक और बाहर से पंचभूत एक। बोलो अलगाव क्या है? कुछ अलगाव नहीं। अलगाव माना हुआ बस मिटा दिया जाए तो हम तुम एक हैं, कोई अंतराय नहीं है। ना कोई जाति पक्ष है, ना कोई कुल पक्ष है, ना कोई देश पक्ष है। हम सब एक परमात्मा के एक जैसी संतान है। अंतर ही हो गया कि कोई परमात्मा से विमुख होकर माया में, और कोई माया से विमुख होकर परमात्मा में। जो परमात्मा के सन्मुख है वो महात्मा, और जो माया की तरफ मुड़ गया वो दुरात्मा। बस अंतर इतना ही बकाया, आत्मा दोनों में है। दुरात्मा और महात्मा, आत्मा दोनों में है। वो आत्म तत्व परमात्मा का अंश है। इसलिए अपने को ऐसा तो देखो मत कि हम कहां प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। महाराज जी, क्या वेश धारण को ही महात्मा कहते हैं? नहीं, वेश धारण मात्र को महात्मा नहीं कहते, स्थिति को महात्मा कहते हैं। जो परमात्म चिंतन परायण है और सद आचरण करता है, माया जनित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इस पर विजयी है, उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा गृहस्थी में भी हो सकता है, विरक्ति में भी हो सकता है, और दुष्ट गृहस्थी में भी हो सकता है और विरक्त भेष में भी हो सकता है। कालने में भी तो राक्षस ही तो था, जो महात्मा का भेष धर के हनुमान जी को रोकना चाहता था, वो राक्षस ही तो था। तो मतलब महात्मा भेष में राक्षस भी हो सकता है, और राक्षसों के यहां महात्मा भी हो सकता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के घर में बड़ा भारी महात्मा था प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जैसा कोई महात्मा था? दैत्यराज के कुल में महात्मा प्रहलाद जी, दैत्य कुल में महात्मा विरोचन, दैत्य कुल में महात्मा बलि नहीं थे। तो हमें आचरण और स्थिति को महात्मा सिखाया गया कि वो जिसके आचरण से ही है, जिसकी स्थिति वही है, वो महात्मा है। और जो आचरणहीन है, स्थिति रहित है, वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। वो किसी भी वेश में हो सकता है। जैसे महात्मा किसी भी वेश में हो सकता है, ऐसे दुरात्मा भी किसी वेश में हो सकता है। समझ रहे ना? तो महात्मा एक स्थिति का नाम है, ना कि केवल भेष का। और भेष है स्थिति है तो क्या कहना, और भेष है स्थिति नहीं तो दम्भ है, पाखंड है, नाटक है। कितने ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थी में, क्या भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भारत का सबसे बड़ा महात्मा नहीं माना गया? आप विचार करके देखो, धोती कुर्ता और पति पत्नी पुत्र परिवार वाला सारा लीला। और हमारी गोपियां, ब्रज गोपियां क्या महात्मा नहीं मानी गई? तो पति है, पुत्र है, परिवार है, घर है, गृहस्थी है। और कोई बैरागी थी क्या प्रगट में? थी तो गृहस्थी। और बड़े बड़े परमहंस सुखदेव जी जैसे उनकी गाथा गा रहे। तो महात्मा का मतलब भगवत चरणारविंद में निरंतर जिनकी स्थिति है, और जो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, वही महात्मा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो।